राजा रघुवंशी मर्डर केस में सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। इंदौर में शिलांग पुलिस की जांच पड़ताल और भी ज्यादा तेज हो गई है। देवासना के फ्लैट के पास के डीवीआर जब्त हुए हैं। सोनम के छिपने वाले फ्लैट के पास के भी जो डीवीआर है वो जब्त किए गए हैं। फ्लैट से ही गायब हुआ था सोनम का बैग। शिलोंग जेम्स और गार्ड ने गायब किया था। देखिए, कई किरदार इस मामले में हैं और अब राजा रघुवंशी मर्डर केस में सबसे बड़ी खबर जो आ रही है वो यह कि इंदौर में शिलांग पुलिस की जांच और भी ज्यादा तेज हो गई है। हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब इस मामले से जुड़े कई चीजें सामने आ रही हैं। डीवीआरएस जब्त हुए हैं। इनमें क्या कुछ पता चला है? क्या कोई सुराग मिला है? इसके बारे में कोई जानकारी अब तक मिल पाई है? शिलांग पुलिस ने डीवीआर को जब्त तो कर लिया है और इसी डीवीआर से कई और राज होंगे। बेनकाब कई और राज जो है उनकी एंट्री हो सकती है, क्योंकि लगातार इस राजा रघुवंशी हत्याकांड में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। अब तक इस पूरे हत्याकांड में 8 किरदार सामने आ चुके हैं। 7 की गिरफ्तारी हो चुकी है और 8वें को हिरासत में लेकर लगातार पूछताछ भी चल रही है। 8वां जो किरदार है वो है लोकेंद्र तोमर और लोकेंद्र तोमर के पास ही वो काला ट्रॉली बैग और राजा के सोने के जो आइटम है या सोनम का जो मंगलसूत्र था और 5 लाख रुपए। और सबसे बड़ी बात है कि वो पिस्टल जिससे राजा रघुवंशी की हत्या भी करने वाले थे। तो फिलहाल इस वक्त क्राइम ब्रांच से जो खबर सामने आ रही है उसमें तो सोनम और राज को दोषी मान लिया है। इस वक्त एसआईटी की जो पुलिस है वो लगातार यहीं पर सभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है और आज लोकेंद्र तोमर से भी घंटों यहाँ पर पूछताछ हो सकती है। फिर तीनों आरोपियों को अपने साथ में यहाँ से मेघालय पुलिस जो है अपने साथ लेकर यहाँ से शिलोंग जाएगी। सोनम का जो सेफ हाउस था जहाँ पर सोनम अपने ही पति की हत्या को अंजाम देने के बाद आकर रुकी थी, उसके आसपास ठीक पहले एक नई बिल्डिंग बनकर तैयार है। उसके डीवीआर को जहाँ पर वो रुकी थी उसके ठीक और सामने कार के शोरूम का सर्विस सेंटर है, वहाँ के भी डीवीआर को जब्त कर लिया गया। यानी हीराबाग कॉलोनी का जहाँ से इस सोनम का राज का या जो वहाँ का बिल्डिंग का मालिक था लोकेंद्र तोमर और दूसरा शिलोंग जेम्स, ये सभी जो कनेक्शन है ये सभी लोग उसमें आते जाते साफ नजर आ रहे हैं। उस डीवीआर को जब्त कर लिया गया है और लगातार शिलोंग एसआईडी जो है इसी क्राइम ब्रांच में सभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है। एक बड़ी खबर इसी से जुड़ी आ रही है। बड़ी खबर यह है कि राजा रघुवंशी मर्डर केस में गिरफ्तार लोकेंद्र तोमर की आज कोर्ट में पेशी है। लोकेंद्र को ग्वालियर कोर्ट में पेश पुलिस करेगी। कोर्ट ने ट्रांजिट रिमांड पर जो है शिलोंग पुलिस कोर्ट में ट्रांजिट रिमांड मांग सकती है। लोकेंद्र की ग्वालियर के गांधीनगर से गिरफ्तारी क्योंकि हुई थी, क्योंकि उस पर सोनम की पिस्टल और पैसे ठिकाने लगाने का आरोप है। तो ऐसे में आज बेहद ही महत्वपूर्ण दिन है। राजा मर्डर केस से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। सोनम के लैपटॉप की तलाश में शिलांग पुलिस है। सोनम के काले बैग में लैपटॉप होने की जानकारी भी मिल रही है। नए आरोपियों के बाद माना जा रहा है कि अहम सुराग इससे कुछ मिल सकता है। इसके अलावा बैग को शिलोम और लोकेंद्र ने ही गायब किया था। लैपटॉप से हत्या की प्लानिंग का खुलासा हो सकता है। ग्वालियर से लोकेंद्र को आज इंदौर पुलिस ला सकती है। तीसरी चीज यह जो निकल कर सामने आ रही है वो बैग, ब्लैक बैग जिसमें लैपटॉप हो सकता है, जिसको ठिकाने लगाया था लोकेंद्र ने ही। आज कितना महत्वपूर्ण दिन, क्या कुछ खुलासा हो सकता है। देखिए, अगर जांच के लिहाज की बात की जाए तो आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि एक काले बैग यानी उस मिस्ट्री बैग की तलाश की जा रही है जिसका जिक्र पूछताछ के दौरान पर सोनम और उसके प्रेमी राज ने किया था। अब देखिए, एक काले बैग का जिक्र किया गया था जिसमें ये कहा गया था कि उसी में कुछ जो राजा का एक मोबाइल है, सोनम के जो आईफोन है वो भी उसी बैग के अंदर एक पिस्टल है और राजा ने जो सोने की चैन पहन रखी थी और सोनम ने जिस मंगलसूत्र को अपने ही पति की हत्या के पहले उतार दिया था वो मंगलसूत्र भी उसी बैग के अंदर रखा हुआ। और देखिए, इस हत्याकांड के ये सबसे अहम सबूत हैं और जो पूछताछ के दौरान पर पुलिस रिमांड के दौरान पे इन सभी आरोपियों ने इस बात को की जानकारी शिलंग पुलिस को दिया था, अपने गुनाहों को कबूला था कि यह सब चीजें एक काले बैग के अंदर रखा था। लेकिन जब एक ऑटो वाला यहाँ से उसे हिरासत में लेकर पूछताछ किया जाता है, जिस ऑटो से ट्रॉली बैग भेजा गया था उसने बताया था एक नई नीले रंग की ट्रॉली बैग थी। अब यही जांच का विषय है कि वो नई नीले ट्रॉली बैग का इस्तेमाल क्यों किया गया। क्या उसे भी शिलोंग ने जला दिया था? अगर शिलोंग ने जलाया था तो वहाँ पर वैसे अवशेष नहीं मिले, क्योंकि जो वहाँ पर राख मिली है उसको देख के फॉरेंसिक लैब को लगा एक छोटा सा कोई काला बैग जलाया गया। तो इस तरीके की जांच में चीजें सामने आई। अगर काला बैग जला दिया गया तो उसके अंदर का पिस्टल और ज्वेलरी, पैसे, यह सब कुछ कहाँ है अभी तक? और यही सब कुछ अहम है, सवाल है, क्योंकि जो सामान सोनम ने राजा ने एक साथ कैरी किया था वो सामान आखिर कहाँ है? यही बड़ा सवाल है जो अभी भी मिस्ट्री है बना हुआ है।